हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का। उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी और विनय क्लासेस पर ये क्लास रन कर रहा है। और जो पहले बता चुके हैं जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकली कैसे डिराइव होगा। अब आया कि उसी को शॉर्ट में कैसे आप याद कर सकते हैं, वो एक टेक्निक सिखाते हैं और उसको भी सिखाएंगे 2 मेथड से। तो पहले देखा जाए एक मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। तो पहला मेथड में क्या है, जस्ट एक चार्ट बना रहे हैं। तो चार्ट बनाने के पहले यहाँ लिख देते हैं मैथमेटिक्स, फिर इसमें लिख दे रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें भी लिख दे रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और ये TMH बुक के मुताबिक चैप्टर्स है 10 और उसके अंदर में 11 टुकड़े हैं। तो ये 10.2 है जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री और इसमें भी क्या है, तो values of trigonometrical ratio of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 डिग्री। आने वाले दिन में इससे भी बड़े एंगल का भी होगा, लेकिन अभी 0, 30, 45, 60 और 90 का जानना है। और इसी को अभी चार्ट के रूप में हम लिख रहे हैं। क्या है चार्ट, दिखा जाए तो चार्ट में यह है कि यहां से ड्रॉ कर देते हैं। और यहां से ये ड्रॉ कर देते हैं लाइन, और यहां लिखा हुआ है थीटा, और यहां लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ थीटा। जैसे साइन है, साइन थीटा है, उसके बाद मिलेगा कॉस थीटा का, फिर सेकंड में मिलेगा कॉस थीटा के लिए, और इसके बाद tan थीटा आएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कॉस थीटा का है। इसके बाद मिलेगा tan थीटा,
कॉट थीटा उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा। यहां पर पहला वाला जो आएगा ये 0 डिग्री के लिए है, फिर यहां पर आएगा 30 डिग्री के लिए, और इसके बाद 45 डिग्री का, और फिर 60 डिग्री के लिए ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। एक टेबल बना दिए जिसका हॉरिजॉन्टली है एंगल। कौन कौन एंगल है? तो एंगल में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और यहाँ पर प्लेस कौन कौन है जहाँ पर कि हम लोग को वैल्यू पुट करना है? तो 1 2 3 4 5 6 रो है यहाँ पर। ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, और एंगल जो है 5 है। 1 2 3 4 5। तो इसको क्या करना है? तो एक नंबर याद रखिए। नंबर क्या है? 0, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। 4 नंबर है, 0 1 2 3 4। और करना क्या है? जैसे इस साइन थीटा का अगर आंसर लिखना है तो क्या करेंगे? इस 0 को डिवाइड करेंगे 4 से। यहां 1 है तो 1/4, यहां 2 है तो 2/4, यहां 3 है तो 3/4, और यहां 4 है तो 4/4। पहले 0 1 2 3 4 लिख देना है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है, और इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। और जो आंसर आ रहा है लिखना है। जैसे यहां लिखा हुआ था 0, तो हमने क्या किया? 0 को लिखा
पहले 0 और अपने मन से 4 से डिवाइड किया, ये पहला काम हुआ, 0 लिखना है। दूसरा काम हुआ, ये दूसरा काम लिख रहे हैं, दूसरा काम 0 को 4 से डिवाइड किए। और तीसरा काम इसका, तीसरा काम है 1 2 3 स्क्वायर। पहला 0 लिखे, ये पहला काम किए। दूसरा काम 4 से डिवाइड किए, तो ये दूसरा काम हो गया 0/4। फिर थर्ड काम हो गया स्क्वायर रूट ले लिए 0/4 का। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टेप लिखा हुआ, और इसके आंसर क्या होंगे, तो 0/4 मालूम है, हमेशा 0 होगा, और उसका स्क्वायर उठाइए तो 0 हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया 0। मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, ये इसका आंसर है। अब देखना है ये वाला 30 डिग्री वाला। तो जो 30 डिग्री में क्या है, 30 में लिखा हुआ है 1, तो वहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे, 30 में 1 है, तो इसलिए लिखेंगे पहले स्टेप में 30 के लिए 1, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे दूसरा काम, तो ऐसा आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब सीख जाएंगे तो एक साथ काम करेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, हाफ आया, इसीलिए यहां पर लिखेंगे हाफ। हाफ माने 0.5। नेक्स्ट है 45 डिग्री, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर पहला काम 2 लिखना, दूसरा काम 4 से डिवाइड करना, तीसरा काम इसका स्क्वायर रूट ले लेना। अब आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल होने से ये आ जाएगा 1/2, और अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/√2, और यही 1/√2 इसका आंसर होगी। और अब लिखा हुआ है 3/4, तो उसमें क्या करेंगे, 3/4 के लिए, 3/4 के लिए पहला सोचना है 3, दूसरा क्या सोचना है, 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद इसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, और देखेंगे अब क्या होगा। तो ये आंसर शो कर रहा है कि 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, इसका तो ऐसे रह जाएगा, बट ये 4 का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से √3/2 आ रहा है, वही √3/2 यहां पर पुट कर देंगे। अब है 4, तो 4 के लिए पहला काम 4 लिखना, दूसरा काम 4 से डिवाइड करना, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, और तीसरा काम स्क्वायर रूट लेना है। अब देखा जाए आंसर क्या होगा,
मालूम है 4 डिवाइड करेंगे 1 होगा, और इसी का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर 1 हो गया, इसलिए हाँ आंसर 1। तो इस तरह से ये साइन थीटा का सारा आंसर लिखा गया है। अब देखा जाए कि कॉस का कैसे लिखेंगे। तो कॉस का लिखने का बहुत सिंपल लॉजिक है। वह क्या है देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉस के लिए यहाँ नीचे के चार्ट में जो यहाँ लिखा हुआ था 0 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 और 0। ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया। या इसको ऐसे ही लिखिए, इसका जरूरत नहीं। यहां लिखा हुआ था 0 1 2 3 4, और यहां ठीक उल्टा लिखा हुआ है। कैसे? ये 4, ए वाला लास्ट वाला 4 यहां आ गया, फिर आगे बढ़े ये 3 आ गया, फिर आगे बढ़े 2 आ गया, फिर आगे बढ़े 1 आ गया, आगे बढ़े 0 हो गया। ठीक उल्टा है। दूसरा तरीका याद करने का, 0 4 मिलके 4 हो गया, 1 लिखा हुआ है तो 3 होने से 4 होगा, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखने से 4 होगा, 3 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 4 है तो 0 होगा। कोई भी लॉजिक हो, मैथमेटिक्स में क्या होता है लॉजिक, और मतलब लॉजिक एक सब्जेक्ट भी है, न्याय दर्शन में पढ़ाया जाता है सब चीज लॉजिक। तो यहाँ पर सीधा समझिए लॉजिक वही रहेगा जैसे पहले बताए थे। 4 था तो याद कीजिए 4 वाला का आंसर 1 आ रहा था। क्यों? 4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए 4 का 1 होगा तो एक कॉस वाला में लिख देंगे 1 डायरेक्ट। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो जहाँ 3 लिखा हुआ था उसका आंसर आ रहा था √3/2, यहाँ लिख देंगे √3/2। और जब 2 था तो उस समय आंसर आया था 1/√2, यहाँ लिखाएगा 1/√2। और जब 1 है तो उस समय 1/2 आया था, और जिस समय 0 था तो उस समय 0 के लिए 0 आया था, यहाँ भी 0। तो इस तरह से कॉस का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आया कि tan कैसे निकालेंगे। तो tan का लॉजिक है, जानते ही हम लोग कि tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसी का यूज करें तो sin थीटा का आंसर मालूम है, तो जैसे ही sin थीटा का आंसर मालूम है तो क्या होगा, sin थीटा का आंसर मालूम है कितना है देख लीजिए। तो यहाँ पर है sin थीटा का आंसर और आपका 0 है, और cos थीटा क्या है 1 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे 0/1। तो क्या होगा 0/1 का, तो 0/1 का यहाँ भाग दे दीजिए 0/1, और ये आंसर आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे 1 है तो ये आंसर आ जाएगा 0, क्या लिख देंगे 0। और यहाँ पर क्या है sin थीटा बाई cos थीटा 1/2/√3/2, तो 1/2/√3/2 क्या होगा, तो समझ सकते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व करके 1/2 इंटू 2/√3 कट गया 1/√3, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसको 1/√3, है कि नहीं, या लिख दीजिए 1/√3। और
जैसे इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/√3, तो अब इसको भी देखा जाए, ये 1/√2 है, 1/√2 है, तो ये आंसर हो जाएगा, सीधा समझिए कैंसिल हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। और फिर यहाँ पर देखेंगे √3/2 और फिर हो रहा है 1/2, तो ये हो गया 2 कट गया, √3/1 और ये हो जाएगा √3, इसलिए यहाँ लिख देंगे √3। और ये है 1/, आपका 0, तो 1/0 क्या होता है, तो 1/0 हो गया इन्फिनिटी, तो इसलिए इसको यहाँ लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी। और जैसे ये इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। पहले आया 0, इसके बाद आया आपका 1/√3 और इसके बाद आया समझिए कि 1, फिर आया √3, फिर इन्फिनिटी। अब cot थीटा करना होगा तो वो कैसे निकलेगा, तो cot थीटा होगा cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, ये होता है cot थीटा। तो उसका यूज करेंगे, या एक और लॉजिक है कि tan थीटा का उल्टा होगा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कीजिए। अभी हम tan थीटा का उल्टा लिख दे रहे हैं, तो यहाँ tan थीटा का 0 है, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये √3 है, 1/√3, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा √3/1, √3 होगी, तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का 0। तो इस तरह से ये रिजल्ट आया। अब cos थीटा बाई sin थीटा भी करते तो 1/0 इन्फिनिटी, और दिस बाई दिस, तो आ जाता √3/1, वही आया √3, और यहाँ पूरा कट जाता 1 हो जाता, और यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कट गया, 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 0/1, तो 0/1 तो 0 हो गया। और सेक थीटा कोसेक थीटा कैसे निकलेगा, तो सेक थीटा सीधा समझिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो जैसे 1/cos थीटा लिखेंगे तो जो भी cos थीटा का आंसर है, ठीक, उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन है cos थीटा का, देखिए यहाँ पर, तो cos थीटा का है यहाँ पर ये वाला 1, तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, और इसका उल्टा लिखेंगे √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/√2 है, तो √2/1, तो √2 हो गया, और ये वाला है 1/2, तो 2/1, 2 हो गया, और यहाँ 0 है, इसके नीचे कुछ भी नंबर बैठा दीजिए 0 छोड़ के, मान लीजिए 0/1, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और उसी तरह निकालेंगे कॉसेक थीटा का, तो जब कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो उसका भी लॉजिक वही रहेगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जो sin थीटा है उसका उल्टा लिखेंगे, तो sin थीटा का कितना है वो सामने में दिख रहा है, ठीक, इसका उल्टा करते जाएंगे, तो sin थीटा का 0 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और यहाँ 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1/√2 है, तो √2 हो गया उल्टा लिखने से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, √3/2 तो 2/√3।
और यहाँ 1 का उल्टा हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल जरूरत पड़ेगा तो उस समय ये नंबर याद रखने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसी का एक दूसरे मेथड से बताते हैं। ये तो पहला मेथड हुआ, ये एक टेबल हो गया, इसको लिख देते हैं टेबल। है ना, क्योंकि सबका वैल्यू निकल रहा है इसलिए लिख दे रहे हैं वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल। अब इसी आंसर्स को एक दूसरे मेथड से भी आप याद कर सकते हैं। वो क्या है, इसको मिटा देते हैं। इसमें फाइनली जो बताएं हमको खाली याद रखिए कि जब कभी भी ये 0 है, 0 का मतलब 0/4 स्क्वायर रूट। 1 का मतलब 1/4 स्क्वायर रूट। 2 का मतलब 2/4 स्क्वायर रूट। 3 का मतलब 3/4 स्क्वायर रूट। और 4 का मतलब हो गया 4/4 स्क्वायर रूट। जो सॉल्व करने से 0/4 क्या होगा, 0 होगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट हुआ, 4 का स्क्वायर रूट हुआ, यही हाफ हो गया। यहाँ काट छाट करके ये 1/2 आया, अलग अलग स्क्वायर रूट हुआ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 लिख करें, इसका नहीं निकलेगा ये √2। इसमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस तरह से आंसर 0 है, आंसर हाफ है, आंसर 1/√2 है, आंसर √3/2 है, आंसर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर्स है। और एक आंसर ये भी है। तो ये शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन ये एक टेक्निक और है जो उसको भी बता देते हैं। वो क्या है, जैसे बनाना है हमको 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 30 और 60 का एक साथ बता देते हैं। देखिए कैसे, एक बना देंगे ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ड्राइवेशन में बताया गया इसलिए ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ट्रायंगल बना दीजिए, ABC लिख दीजिए। हम मालूम है कि ज्योमेट्रिकली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। और ये पॉइंट D हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। पूरा लेंथ को मान लिया 2a, इसको भी 2a, डिवाइड हो गया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ज्योमेट्रिकली, तो इधर भी ये होगा, इधर भी ये होगा। ये 90 डिग्री में है, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एंगल है ये तो 60 डिग्री है। तो जब ये 60 डिग्री है और इस ट्रायंगल में जब पाइथागोरस यूज करेंगे, जिसका नाम है h² = p² + b², और ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने पता है कि 2a का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर बेस में इसको कुछ भी मान लीजिए। 60 डिग्री के लिए ये बेस होगा, तो बेस लिख देते हैं यहाँ पर। परपेंडिकुलर भी लिख सकते थे, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा, लेकिन 60 डिग्री के लिए BD बेस होगा। BD जो है दो काम कर रहा है। 60 डिग्री के लिए बेस का काम,
क्योंकि 60 के सामने पड़ रहा है AD, तो ये परपेंडिकुलर है 60 के लिए, लेकिन यही 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा? क्योंकि ये 90 है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है 180, तो जब ये 90 है, ये 60 है, तो ये कंफर्म में 30 है, इधर भी 30 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एंगल 60 के लिए AD परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये बेस हो गया, लेकिन 30 के लिए BD परपेंडिकुलर हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर 30 डिग्री मानिए या 60 डिग्री मानिए, परपेंडिकुलर बेस में एक तो दिया हुआ है, मान लीजिए 60 के लिए सोच लिए, तो 60 के लिए बेस होगा ये क्या स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए। तो सॉल्व करने से देखने से ही लग रहा है कि ये आंसर्स क्या चीज में कन्वर्ट होगा, P का आंसर्स सॉल्व करने से आएगा, यही लिख देते हैं, आएगा आफ्टर सॉल्विंग P का आंसर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा a√3, और वही यहां पर लिख देंगे a√3। हो गया, इतने लॉजिक है। और अब इसी को देख करके 60 डिग्री का सारा आंसर देखिए, रिकॉल करते हैं। 60 डिग्री ये पूरा वर्टिकली पढ़ते जाइए, 60 डिग्री का हो जाएगा। पहला है sin 60, √3/2 आ रहा है कि नहीं देखा जाए, तो ये 60 डिग्री है, sin 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा sin 60। किस ट्रायंगल में देख रहा है? इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देख रहे हैं? sin 60, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर हो गया AD, हाइपोटेनियस हो गया AB, तो नेचुरली AD दिख रहा है a√3 और AB दिख रहा है 2a, तो ये तो कैंसिल हो गया, वही तो √3/2 दिख रहा है, ये वाला पहला आंसर। अगर वही दूसरा आंसर जब देखेंगे, यहां दिख रहा है cos 60, तो cos 60 जब देखेंगे तो यहां दिखेगा इस एंगल के लिए cos में बेस BD, हाइपोटेनियस AB, BD पता है A है, AB मालूम है 2A है, दोनों जब सॉल्व करेंगे तो हाफ आ गया, तो cos 60 हाफ हो गया। और उसी तरह अगर निकालेंगे, समझिए कि tan वाला, tan 60, तो इस ट्रायंगल में 60 के लिए परपेंडिकुलर AD, बेस BD, ये सब ओरली मन में करना है, लेकिन जो मन में कर रहे हैं उसी को सामने में लिख दे रहे हैं। AD हो गया a√3 और ये हो गया BDA, कट गया तो √3/1, फाइनली हो गया √3। तो इस तरह से साइन कॉस टैन का बता दिए। तो उसी तरह कॉट इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा, कॉसेक इसका उल्टा अपने आप को निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, लिख लोगे। अब देखा जाए इसी में, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में दिखाते हैं 30 डिग्री का कैसे होगा। तो 30 डिग्री के लिए यही डायग्राम रहेगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, ये 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया BD, जो कि 60 के लिए बेस था, बस इतना ही अंतर होगा। 60 डिग्री के लिए BD बेस है, लेकिन 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, माने परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो गया, अब बेस परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो गया 60 और 30 में। और यही वाला ट्रायंगल जो है, इसको राइट मार दे रहे हैं, यही वाला ट्रायंगल ABD को देखते रहिए, मतलब ये सब ट्रायंगल को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, अभी करके दिखाते हैं डिलीट क्या आता है। देखिए डिलीट करो, डिलीट करो, इतना ही देख के भी सोच सकते हैं, डिलीट कर दिए, इतना ही देखिए, और यहाँ बना दे रहे हैं फिर से।
इस तरह से इसी को फोकस करके यही ट्रायंगल खाली अकेले बना करके आप आराम से 60 डिग्री 30 डिग्री का लिख सकते हैं, जिसको हम एक डायग्राम में भी अलग से दिखा देते हैं ताकि एक ही डायग्राम में दिखे। ऐसा डायग्राम बनाने को बोल रहे हैं। एडी बना दिए और ये बी वाला बना दिए इस टाइप से, इधर लिख दिए 2a, इधर में लिख दिए a। सॉल्व करने से अपने ये दिखेगा a√3, ये 60 डिग्री है और 30 डिग्री के लिए देखना है तो ये वाला एंगल से देखेंगे 30 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए देखेंगे और उसे लिखेंगे। तो 30 डिग्री से लिखने के लिए सबसे पहले ये जो लिखे हुए हैं इसको मिटा देते हैं। तो देखिए कैसे हुआ 30 डिग्री का। लिखेंगे इन ट्रायंगल राइट ABD और 30 डिग्री साइन 30। ये वाला ट्रायंगल देखेंगे और नहीं तो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। साइन, तो इस ट्रायंगल का साइन माने इस एंगल का साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर BD, और हाइपोटेन्यूज होगा AB। BD कौन है, A है, और AB कौन है, 2A है, कट गया, हाफ आ गया। इसी तरह कॉस का निकालेंगे, तो जब कॉस का निकालेंगे तो वो क्या होगा, देख लीजिए कॉस का। तो कॉस के लिए निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉस के लिए आप सीधा समझिए कि लिखिए यहाँ पर कॉस के लिए cos 30 का हो गया इस एंगल के लिए बेस AD और हाइपोटेन्यूज हो गया AB और इसको लिख देंगे a√3 और इसका AB का लिख दिए 2a और कट के हो गया √3/2। उसी तरह cos 30 की जगह अगर निकालना है tan 30, तो tan 30 के लिए क्या होगा, tan 30 इस ट्रायंगल में 30 का परपेंडिकुलर हो गया BD और बेस हो गया AD और यहाँ पर लिख देंगे कि ये आंसर्स जो है BD कितना है, तो BD दिख रहा है कि A है और AD कौन है, a√3 है, कट गया 1/√3 आ गया। तो इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री का सामने में दिख रहा है। अब देखना है कि 45 डिग्री का कैसे होगा, तो उसके लिए भी एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं। उसी डायग्राम से सारा रिजल्ट आ जाएगा। और कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल बनाएंगे समझिए कि इस टाइप से जो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप से बना देंगे। ये 90 डिग्री है और ये दोनों कैसा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो नेचुरली राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कि आपका मान लीजिए ये वाला आंसर A है और ये भी आंसर A है। तो जब ये दोनों A है तो इसको लिख सकते हैं, सॉल्व कीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो आ जाएगा ये a√3। तो जब a√3 आएगा तो यहाँ लिख देंगे a√2 आएगा, सॉरी है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो आपके सामने में रिजल्ट आ गया। ये 45 डिग्री, इसको मान लीजिए ऐसे बना दीजिए। तो लिख देते हैं sin 45 क्या होगा, sin 45। तो sin 45 में आ गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसका नाम बोल देते हैं OP और इसको M।
तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और पीएम लिख दिए, हाइपोटेन्यूज हो गया ओपी, पीएम का आंसर ए है, ओपी का आंसर है a√2, कट गया 1/√2 आंसर्स। इसी तरह cos 45 सोचेंगे तो बेस, यही बेस हो गया OM बाई OP, OM कितना है a है, OP कितना है तो यह है a√2, कट गया तो आया 1/√2। और ये निकालना है tan 45, तो tan 45 का आ जाएगा यहां से परपेंडिकुलर PM और बेस हो गया OM, इसको पुट कर दिए तो आ गया a/a, कट करके 1 हो गया। जब साइन cos tan निकल गया तो उसी तरह इसका उल्टा करने से cosec, इसका उल्टा करने से sec, इसका उल्टा करने से cot। तो इस तरह से ये 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री का आ गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो फिर और आगे बताते हैं। तो हो गया है इसका स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए इसी को मिटा देते हैं और यही 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी इसी में देख लीजिए। इसके लिए सीधा आपको एक बनाना पड़ेगा सर्किल, जिसका सेंटर है 0 0 ओरिजिन और जिसका रेडियस है a, OP है, यहाँ से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, ये M हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है x, y और सर्किल का इक्वेशन x² + y² = a²। ये है स्टैंडर्ड सर्किल whose center 0 0 and radius is equal to a, या इसका रेडियस को r लिख देते हैं, r², ठीक है। और इस एंगल को थीटा लिख दिए और हमको चाहिए θ0। तो θ0 कैसे होगा, इसी फिगर में विजुलाइज कीजिए कि जैसे जैसे ये जो OP रिवॉल्विंग लाइन है घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उस वक्त ये आंसर जो एंगल बनेगा ये एंगल को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे। जब इसको कम करके नीचे लाएंगे तो उस समय होगा क्या, ये जो लेंथ है x, ये x का लेंथ इंक्रीज करेगा और y का लेंथ धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। कैसे, ये OP रिवॉल्विंग लाइन है, OP थीटा को 0 करना है तो कैसे होगा, इसको थोड़ा पीछे करेंगे। तो जब पीछे करेंगे तो सोच सकते हैं कि इसके डायग्राम में क्या होगा, हम एक डायग्राम दिखा देते हैं, उससे समझ में आ जाना चाहिए इस टाइप का। जैसे ही यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो इसका नाम देते हैं M' और इसको देते हैं P' या P1 और M1, ऐसा सोचा जाए।
ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है M1 और ये वाला पॉइंट है P1। तो जैसे जैसे ये एंगल थीटा कम होते जाएगा, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो होगा ये जो हाइट है y धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो y टेंड्स टू 0। और हमारे पास लॉजिक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो y टेंड्स टू 0, तो यहाँ x स्क्वायर लिख देंगे, आप y स्क्वायर को 0 का स्क्वायर कर देंगे, इतना निकला। सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और इसका आंसर प्लस माइनस r होगा। लेकिन यहाँ पर x माइनस r तभी होता है जब ये वाला उठ करके इधर आता है, माने ये रिवॉल्विंग लाइन घूम करके अगर इधर आता तब उस समय x का आंसर माइनस r ले सकते थे। अभी इधर प्लस तरफ में है, इसीलिए x प्लस r ये करेक्ट है, यही लेना पड़ेगा, है ना, यही ओके है, ये सही है। यहाँ पर किसके लिए? फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए सही, ओके है। अब जब x r निकल गया तब फाइनली क्या हो गया, x तो r हो गया और y तो 0 है, तो y 0 है और r तो r है। और अब इसी लॉजिक से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन थीटा का निकालना है, क्या लिखेंगे? साइन थीटा यानी साइन 0 क्या होता है? साइन थीटा का आंसर परपेंडिकुलर PM, हाइपोटेनियस OP, और PM यहां पर डायग्राम में कौन हो गया? P1 M1, और ये OP यहां भी आने से भले लिख दिए OP1, लेकिन लेंथ तो दोनों का सेम रहेगा। इसीलिए इस PM का लास्ट में कितना आंसर हो जाएगा? हाइट घटते 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 PM, जिसको हम लोग बोल रहे हैं y, और OP तो r है, और यहाँ है ही y का आंसर है 0 और r का आंसर r है जो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा होगा 0, इसलिए साइन 0 0 हो गया। कॉस 0 निकालना होगा, तो फिर वही लिखेंगे, इसका कॉस थीटा बेस OM और हाइपोटेनियस OP, OM हो गया x बाई r। x का आंसर कितना है? तो x का आंसर तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि x का जो आंसर है वो है r के बराबर, और r है, कट के हो जाएगा ये वाला 1। तो इस तरह से ये कॉस थीटा 1 हो गया। इसी तरह टैन निकालेंगे, टैन 0, तो टैन 0 का हो गया परपेंडिकुलर PM बाई OM, PM हो गया y, ये हो गया x, y का आंसर है 0, x का आंसर r है, 0 बाई पॉजिटिव 0 हो गया। तो इस तरह से साइन कॉस टैन का निकल गया। अब इसी तरह इसका उल्टा करने से कॉसेक, इसका उल्टा करने से सेक, इसका उल्टा करने से कॉट, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक 0 डिग्री का बताएंगे, 90 का सॉरी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए कि कैसे बनाते हैं 90 डिग्री के लिए। तो 90 का वही लॉजिक रहेगा, सबसे पहले सर्किल बनाना होगा। तो सर्किल पहले बनाया जाए फॉर 90 डिग्री, आइडेंटिकल रेशियो फॉर 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री डायग्राम देखिए कैसे, ऐसे, और यहाँ एक सर्किल बना देते हैं।
और इसका रिवॉल्विंग लाइन दिखा देते हैं, ओपी है। यहाँ से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, ये एम हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये थीटा है, और यही वाले एंगल्स को 90 बनाना है। तो नेचुरली इस रिवॉल्विंग लाइन ओपी को रोटेट करके बढ़ाते जाना होगा। तो जब बढ़ाएंगे तो फिगर कैसा होगा, एक फिगर दिखा देते हैं, इस टाइप का दिखेगा। देखिए यहाँ पहुँच गया, पी से पी डैश मान लिया, यहाँ से जो ड्रॉप किए परपेंडिकुलर वो मान लिया एम डैश। और ऐसे ही अगर इसको रोटेट करते जाएंगे तो एंगल थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, 90 डिग्री। देखा जाए कौन चीज है जो, कौन ऐसा चीज है जो कम होते जा रहा है, तो वो है ये जो x का लेंथ है, ये धीरे धीरे जैसे से रोटेट कर रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है। तो ये OM लेंथ अभी हरा वाला डायग्राम में दिख रहा है, O P डैश M डैश में OM छोटा हो गया, पहले x इतना बड़ा था और धीरे धीरे ये छोटा हो गया। इसीलिए x का जो आंसर होगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा 90 डिग्री के लिए। और y निकालना होगा, तो y कैसे निकलेगा, हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वाई का आंसर प्लस माइनस आर। मतलब ये आंसर्स एक्स जब 0 होता है तो उस समय वाई का आंसर प्लस आर भी होता है, माइनस आर भी होता है। जब ये घूमते घूमते यहाँ आता है तब उस समय आर प्लस लेते हैं। जब ये घूमते घूमते पूरा अगर यहाँ आ जाता है तो उस समय इस y का कोऑर्डिनेट निगेटिव लेते हैं। तो अभी का क्लास के लिए 0 से 90 के लिए हम लोग r को पॉजिटिव ही लेंगे, और ये जैसे ही r पॉजिटिव हुआ तो ये समझिए ओके है। किसके लिए, फॉर 90 डिग्री के लिए। तो इसलिए फाइनली यहाँ पर आ गया कि x तो 0 है, y क्या हो गया, r हो गया, और r तो r ही रहेगा। अब बस इतने लॉजिक से अब सारा आंसर लिखा जा सकता है। उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा जाए क्या है, पहले लिखेंगे साइन 90। जैसे ही साइन 90 लिखेंगे तो लिखिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में कौन है, तो परपेंडिकुलर में यही रहेगा PM। हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा, OP, जो ब्लैक कलर लिखे हैं। तो इसलिए PM का वैल्यू को y लिख देते हैं, OP को r लिख देते हैं। और y का आंसर यहाँ क्या है, r है, r तो r है, कट के 1 हो गया। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। cos 90 अगर निकालना होगा तो उसी तरह सोचेंगे कि cos 90 है तो बेस होगा OM, हाइपोटेन्यूज होगा OP, और OM हो गया x, ये हो गया r। x का आंसर 0 है और r है, 0 है यार, 0 होता है, cos 90 0 हो गया। अब यार tan 90, तो tan आया, 90 आया, तो इसका जब निकालेंगे तो इसका भी निकाला जाए। परपेंडिकुलर हो गया PM, बेस हो गया OM, y बाई x हो गया, y का आंसर r है, x का आंसर 0 है, पॉजिटिव बाई 0, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो tan 90 इन्फिनिटी। इस तरह से जब तीनों निकल गया साइन कॉस tan, तो इसका उल्टा करने से कॉसिक, इसका उल्टा करने से सेक, इसका उल्टा करने से कॉट। तो इस तरह से एक डायग्राम के हेल्प से भी आप याद कर सकते हैं। और दूसरा हुआ जो 0 1 2 3 4 5 ये थे। तो वीडियो को इतने में रोकते हैं, फिर इसके बाद का आगे और कुछ बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर इसके बाद आगे की कड़ी और बताई जाएगी। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।